नमस्कार। शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं? आपके घर में खुशियां आए, धूमधाम से सेलिब्रेट करें। मैं हर रोज़ आपको शादी की हर रस्म को सही तरीके से कैसे अदा करना है उसकी पूरी जानकारी दे रही हूं। आप अगर कुछ मिस कर रहे हैं तो YouTube पर भी देख सकते हैं। आज आपको शादी वाले वास्तु के बारे में बताने वाली हूँ। वास्तु में दिशा के बारे में खास ख्याल रखा जाता है। अब तक मैंने आपको शादी में मुहूर्त के हिसाब से क्या करना है ये सब बताया, लेकिन अब मैं आपको वास्तु के हिसाब से आपको शादी में क्या करना है ये बताने वाली हूँ। तो इंतज़ार किस बात का, आइए आपको पहले शो में क्या करने वाली हूँ, क्या बताने वाली हूँ उसकी हाइलाइट्स बता देती हूँ, ताकि आप शुरू में ही एंड तक जुड़े रहें। शादी का हर मंगल कार्य सफल हो, इसीलिए वास्तु का खास ख्याल शादी में रखना ज़रूरी है। बारात का स्वागत कैसे करना है ये तो आपको बता चुकी हूँ, लेकिन बारात किस दिशा से आए इस बारे में आज आपको बताऊंगी। दुल्हन किस दिशा में पंडाल में एंट्री करे, मतलब किस डायरेक्शन से, और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि वरमाला के समय आपको किस दिशा में दूल्हे और दुल्हन को खड़ा करना है। इस बारे में आज आपको खास जानकारी देने वाली हूँ। साथ ही आज आपको शादी के साथ फेरों वाले वास्तु के बारे में भी बताऊंगी। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं। शो में सबसे पहले आपको आज का पहला महा उपाय बताती हूँ। घर में हमेशा चिड़चिड़ाहट रहती है तो थर्सडे और संडे को गुड़ और घी मिलाकर कंडे पर चलाएं। इससे वातावरण सुगंधित होगा, घर में सभी का ध्यान नेगेटिव बातों से हटेगा। बारात का स्वागत धूमधाम से होता है। बैंड बाजे ढोल नगाड़ों के साथ बारात जब आपके द्वार पर आती है तो आप सब भूल जाते हैं, लेकिन शादी ब्याह की बात तो पूजा, शुभ मुहूर्त और सही दिशा को गलती से भी इग्नोर ना करें, क्योंकि इन सभी बातों का आप खुशियों में कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्शन देखते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपको बारात का स्वागत किस दिशा से करना है। बारात का स्वागत आपको ईशान दिशा यानी कि नॉर्थ ईस्ट से करना है। बारात का स्वागत करते समय आप बारातियों पर फूल का बरसात जरूर करें और इत्र का छिड़काव भी सभी बारातियों पर करें। तो आपके दरवाजे जब बारात एंटर करेगी तब वहां पहुंचने से पहले उनके मन में जो भी मनमुटाव होंगे खुशबू से दूर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, कुछ भी गलत नहीं सोच पाएंगे और शादी का आनंद उठाएंगे। दूल्हे का स्वागत करते समय उस पर चावलों का जरूर छिड़काव करें। जो भी आपके रीति रिवाज बारात का स्वागत करते समय है आप सब करें, लेकिन मेरे गए टिप को जरूर फॉलो करें। आप आगे भी इसे दूसरे लोगों को जरूर बताएं। आसान से टिप्स हैं, लेकिन यकीन मानिए काफी फायदा होगा। दूल्हा जब सही दिशा से आपकी शादी के लिए पंडाल में एंटर होता है तो सब काम और आपकी बेटी का आने वाला भविष्य भी सही होगा। जब भी आप शादी के लिए जगह का चुनाव करने जाएं तब इन बातों का खास ख्याल रखें। ध्यान दें कि एंट्रेंस कौन सी दिशा से है, स्टेज कौन सी दिशा में बनेगा और फेरे किस दिशा में बैठकर दिलवाए जाएंगे। बारात का स्वागत करने के बाद दूल्हे को भी धूमधाम से आप स्टेज पर लेकर जाएं। पंडाल से गेट तक स्टेज सभी रिश्तेदार मिलकर फूलों से उसका स्वागत करें। यकीन मानिए दूल्हे का मूड बढ़िया रहेगा और उससे जितनी आप इज्जत देंगे आपकी बेटी को ससुराल में उससे कहीं ज्यादा इज्जत मिलेगी। शो में आगे बढ़ने से पहले आज का दूसरा महा उपाय बताती हूँ। आपको कोई चिंता सता रही है तो रात को इस वजह से नींद नहीं आती, सोने से पहले पीतल के बर्तन में घी भीगा हुआ कपूर जला दें। इससे तनाव से मुक्ति मिलेगी, गहरी नींद आएगी। शरीर को हमेशा साफ सुथरा बनाए रखें। बारात का स्वागत आपको किस दिशा से करना है ये तो आपको बता दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं जिस स्टेज पर आप दूल्हे और दुल्हन बिठाएंगे उस दिशा में इन छोटी छोटी बातों का जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, इसीलिए आप इसे ध्यान जरूर रखिएगा। तो आइए आपको बताती हूँ। स्टेज जो है वो साउथ ईस्ट में बनती है, ये अच्छी रहती है, यानी दूल्हे की पीठ इस दिशा में होगी, उसका मुंह जो है वो नॉर्थ दिशा में होना चाहिए। इतना ही स्टेज की ऊंचाई का भी खास ख्याल रखना है, क्योंकि स्टेज सबसे ऊंचा एरिया होता है। तो साउथ में अगर आप स्टेज बनाते हैं या साउथ वेस्ट में बनाते हैं तो फेसिंग नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट रहेगी। कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा ऊंचा स्टेज भी बनवा लेते हैं, लेकिन ये गलत है। सभी रिश्तेदार आपको और आपकी शादी की रस्मों को आसानी से देख सके, इस बात का ख्याल भी आपको रखना चाहिए। दूल्हा जिस कुर्सी या सोफे पर स्टेज पर बैठने वाला है उसके बैठने से पहले आप उसको पवित्र ज़रूर करा लें, क्योंकि शादी के सोफे कुर्सी पर तरह तरह के लोग बैठते हैं। इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी शादी के इस फर्नीचर को शुद्ध करवाना ना भूलें। कुछ ज़्यादा नहीं करवा सकते तो बारात के आने से पहले या जब सब तैयार हो जाए तब आप उस पर गंगा जल का छिड़काव कर लें। आप देखिएगा दूल्हे को किसी ना किसी की अगर बुरी नज़र लगी होगी या बुरी बाजार चिपकी होगी, स्टेज पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं उस पर आप ग्रीन कलर की एक हम बोल सकते हैं कारपेट या इस तरह से बिछाएं।
हरा रंग आपके जीवन में हरियाली लाने के लिए ज़रूरी होता है। और ध्यान रहे कि स्टेज इस तरह बनाएं कि दूल्हे दुल्हन को जब पंडाल में आ रहे हों हर कदम पर नजर आए। इन बातों का खास ख्याल रखेंगे तो शादी में कोई बाधा नहीं आएगी। अब आपको आज का तीसरा महा उपाय बताती हूँ। ये महा उपाय भी आपके घर की खुशियों के लिए जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिए। बात बात पे घर में कलेश हो जाता है। हफ्ते में एक बार किसी भी दिन घर में कंडा जलाकर गूगल कपूर की धुनी देने से गृह कलह शांत होता है। बारात का स्वागत कैसे करना है और दूल्हा दुल्हन का स्टेज आपको किस दिशा में बनाना है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब बात करती हूँ दुल्हन की पंडाल में जब एंट्री हो तो उससे पहले क्या उपाय करना है। ये आपको मैंने पहले एपिसोड में बता दिया था। अब आपको बताऊंगी वो स्टेज पर दूल्हे के पास किस दिशा में आए और फिर वरमाला कैसे हो। दुल्हन की एंट्री बहुत ही खास होती है। उसे फूलों की चादर के नीचे, कुछ लोग शगुन वाली चुन्नी के नीचे लेकर आते हैं। इन दिनों शादियों में दुल्हन की एंट्री के कई मॉडर्न आइडियाज हैं। दुल्हन की एंट्री किस दिशा में हो पहले वो जानिए, फिर होगी आगे की बात। दुल्हन जब निकले, अंदर घुस रही हो तो कोशिश करें वो ईस्ट डायरेक्शन से घुसे। दुल्हन पंडाल में ईस्ट से अंदर आएगी तो शुभ होता है। दुल्हन उस समय लक्ष्मी माँ का स्वरूप होती है। उनके स्वागत के लिए भी गुलाब के लाल फूलों की वर्षा होनी चाहिए। दुल्हन पंडाल से स्टेज तक अगर फूलों के बने रास्ते से चलकर आती है तो आने वाला जीवन भी उसके लिए बेहतर शुभ होता है। वैसे दुल्हन की एंट्री तो कई तरह से होती है, लेकिन मैं आपको राशि के हिसाब से बताती हूँ कि दुल्हन सही दिशा से एंट्री कैसे करे। मेष राशि की अगर लड़की हो तो वो गुलाब की चादर, गुलाब के जो फूल होते हैं उसकी बनी चादर के नीचे चलकर स्टेज तक आए। वृषभ राशि की हो तो घंटी लगी हुई चादर हो, उसके नीचे दुल्हन चलकर दूल्हे तक पहुंचे। सजावटी घंटी होती है, इसमें आवाज नहीं होती लेकिन ये शुभ होती है। मिथुन राशि वाली दुल्हन जो है ये ऑर्किड के फूलों की बनी चादर के नीचे चलकर आए। ये नीले रंग के फूल उसकी राशि के हिसाब से शुभ है। कर्क राशि की दुल्हन पालकी में बैठकर भी एंट्री कर सकती है। दुल्हन की भाई पालकी को बिठाकर अपनी बहन को अंदर लेकर आए। सिंह राशि वाली लड़कियां जिनकी शादी में वो पंडाल में सफेद फूलों से बनी चादर के नीचे चलकर एंट्री करे तो शुभ रहेगा। कन्या राशि वाली लड़कियां चाहे तो मॉडर्न एंट्री कर सकती हैं, लेकिन मोगरे के फूल से बना गजरा दुल्हन लगाती है तो वो नाचते हुए भी स्टेज तक आ सकती है। तुला राशि वाली दुल्हन शगुन की चुन्नी के नीचे चलकर आए तो खास करके किसी मंदिर या भगवान के चरणों से लगाकर आप इसे लेकर आए तो शादी वाले दिन दुल्हन उसके आशीर्वाद के साथ पंडाल में जाए तो शुभ होता है। वृश्चिक राशि वाली दुल्हन गेंदे के फूलों से बनी चादर के नीचे चलकर पंडाल में एंट्री करे। धनु राशि वाली फीमेल अपनी शादी के दिन रॉयल एंट्री करे। रॉयल एंट्री में बहुत सारे आइडियाज हैं जो आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं। मकर राशि वाली दुल्हन अपने रिश्तेदारों और भाइयों के साथ पंडाल में एंटर करे, सफेद गुलाब के फूलों से बनी हुई चादर के नीचे चलकर। कुंभ राशि वाली दुल्हन पिंक कलर के गुलाबों से बनी हुई चादर या छाते के नीचे चलकर आए। इससे आपको महारानी वाली फील आएगी और आपके लिए लकी भी रहेगा। जिन दुल्हनों की मीन राशि है वो सफेद और येलो रंग के बने फूलों की चादर के नीचे लाल रंग के गुलाब के फूल लटका रहे हो, ऐसा उनके लिए लकी रहेगा। शो में आज आपको घर से जुड़ी हुई बहुत सारी काम की जानकारी दे रही हूँ। आगे बढ़े उससे पहले चौथा महा उपाय जानिए। घर में सुख शांति धन समृद्धि चाहते हैं तो शनिवार को नहाने के बाद पीपल के पेड़ से एक पत्ता ले आएं, उस पर सफेद चंदन से गायत्री मंत्र लिखिए, पूजन करें। अब इसको आप किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर किसी की नजर ना पड़े। अगर आप धन संपत्ति चाहते हैं तो इस पत्ते को अपने कैश बॉक्स में भी रख सकते हैं, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं दे, इस तरह रखें। इस पीपल के पत्ते को हर सैटरडे को बदलते रहें, इससे घर में सुख शांति रहेगी, धन संपत्ति बढ़ेगी। दुल्हन की एंट्री की दिशा और तरीका तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वरमाला किस दिशा में करनी है ये भी बताती हूँ। दूल्हा दुल्हन की शादी से पहले भले कितनी बार ही मिले, लेकिन ये मोमेंट जब दुल्हन के लिबास में तैयार होकर लड़की स्टेज पर पहुंचती है तो ये पल खास ही होता है। ऐसे में दूल्हा अपना दायां हाथ और दायां पांव आगे बढ़कर दुल्हन का स्वागत स्टेज पे करे। दुल्हन अपना दायां हाथ ही आगे बढ़ाए और दूल्हे की तरफ दायां कदम आगे बढ़ाए, ये इसके लिए शुभ होगा। इसके बाद बारी आती है वरमाला की। ये सबसे पहली रस्म है जब दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर होते हैं। राशि के हिसाब से कौन सी वरमाला हो ये आपको आगे बताऊंगी, पहले आप वरमाला की दिशा जान लीजिए। दूल्हे का मुंह ईस्ट में होना चाहिए, यह आपके लिए बेस्ट रहेगा, और उसके उपयोजित दुल्हन का मुंह जो है ये वेस्ट दिशा में होना चाहिए। दुल्हन पहले लड़के को वरमाला पहनाकर स्वीकार करे और दूल्हे को ऐंठना नहीं है या ऊपर नहीं होना है, बल्कि दुल्हन के सामने सिर झुकाकर स्वीकार करना है। देखिए, आप जितनी लड़की की इज्जत करेंगे उतने ही जीवन में खुशियाँ आएंगी। दुल्हन देवी स्वरूप है और आपके घर में खुशियाँ लेकर आएगी।
लेकिन उसका मन खराब करने या परेशान करने से आप उसे घर में लेकर आएंगे, तो ऐसे में आपके जीवन में कभी भी खुशी नहीं आएगी। शो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताती हूँ दूल्हा और दुल्हन के लिए शादी के 7 फेरे लेने की दिशा कौन सी है। शादी का और फेरों का शुभ मुहूर्त पहले से ही तय किया है, लेकिन फेरों की सही दिशा आपको पहले से ही तय करवा देती है। शादी में फेरों के लिए मंडप जहां दूल्हा और दुल्हन 7 फेरे लेते हैं, उसका निर्माण हॉल में पहले में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। ये ईशान दिशा है, इसे भगवान और देवताओं को समर्पित माना जाता है। आप इन बातों का खास ख्याल रखेंगे तो शादी में कोई बाधा नहीं आएगी और शादी के बाद भी आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। मैंने आपको बहुत सारी ज़रूरी दिशा तो बता दी, अब आप इस बात का खास ख्याल रखेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन सब कुछ बेस्ट चाहते हैं तो शादी में आने वाले मेहमानों की पार्किंग से लेकर शादी की डीजे, खाने का स्टॉल, सब कुछ वास्तुशास्त्र में खास दिशा बताई गई है। आपको ये भी बता देती हूँ, देखिए ये सारी जानकारी आपको मेरे शो के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। आप अगर ये मिस कर देंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। शो पर आप मेरी बताई बात भूल जाएंगे, YouTube पर आप मेरे सारे एपिसोड देख सकते हैं। आइए आपको बाकी सबकी डायरेक्शन बताती हूँ। शादी का हॉल जो है ये स्क्वायर या रेक्टेंगल ही होना चाहिए। उपनिषदों और वेदों के आकार के अनुसार जिस जगह सभी भाग समान आकार के होते हैं, मतलब स्क्वायर होता है, उन्हें शुभ माना जाता है। इसीलिए शादी में एक फैंसी डिज़ाइन की जगह मंडप के लिए वर्गाकार स्थान का इस्तेमाल किया जाता है। म्यूजिक सिस्टम साउथ ईस्ट में, कोई भी भारतीय शादी म्यूजिक के बिना अधूरी है। शादी में शहनाई और डीजे जैसे म्यूजिक सिस्टम को दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। ये दिशा इलेक्ट्रिकल वस्तुओं रखने के लिए सबसे सही मानी जाती है। खाने में स्टॉल साउथ ईस्ट ईस्ट में रख सकते हैं। शादी में खाने के स्टॉल्स को अगर दक्षिण पूर्व दिशा में रखा जाए तो उन स्टॉल्स पर लोगों की भीड़ आने के अवसर कम होते हैं। कार पार्किंग उत्तर पश्चिम में, शादी में कार पार्किंग को बहुत ही ज़्यादा बिजी चीज़ माना जाता है। ट्रैफिक के स्तर को कम रखने के लिए पार्किंग को नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए। वॉशरूम नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। शादी के हॉल में मेहमानों के लिए वॉशरूम नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। इस बारे में अवश्य वास्तु टिप्स को ध्यान रखना चाहिए। इसके दौरान कहीं कोई दुर्घटना से बचने की कोशिश करें। शादी का स्टेज पश्चिम दिशा में हो सकता है, साउथ में हो सकता है। शादी में दूल्हा दुल्हन के लिए पश्चिम दिशा या नॉर्थ ईस्ट में मंडप होना चाहिए, जिससे उनका चेहरा पूर्व दिशा में हो सके। जैसे शादी में दोनों के लिए परेशान और चिंतित होते हैं, लेकिन पूर्व दिशा उन्हें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। हॉल में एंट्रेंस उत्तर दिशा में होनी चाहिए। शादी के दौरान हॉल का प्रवेश द्वार भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ही शादी की सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होती है। इसीलिए हॉल की एंट्रेंस नॉर्थ डायरेक्शन में होनी चाहिए। मंडप में आर्टिफिशियल फूलों का उपयोग ना करें। किसी भी शादी हॉल में सबसे ज़रूरी स्थान है, वास्तु के अनुसार इस पवित्र स्थान पर आर्टिफिशियल फूल ना लगाएं। कल हम बात करेंगे सुहाग की निशानियों की। मंगलसूत्र, मांग भरना, बिंदूर, बिंदी, बिछिया, कंगन, ये सब क्यों ज़रूरी है, ये कैसे आपके भाग्य को चमकाते हैं, ये हम कल जानेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।